तो ये है दोस्तों मशरूम, और काफ़ी बड़ी मशरूम है ये। और मेरे साथ जो आ रखे हैं ये बता रहे हैं कि जहरीला मशरूम है, और लेकिन हो सकता है, और मुझे लगता है इसकी कोई दवाई बनती होगी। मुझे इतना अंदाज़ा है कि ज़रूर इसकी कोई ना कोई दवाई बनती होगी, और आकार में भी बहुत बड़ा है ये हमारे पहाड़ों के बुजुर्ग अपने आराम से बैठे हुए हैं और काम काज में भी लगे हुए हैं। ये देखिए पहाड़ों की शान, और पहाड़ जो टिके हुए हैं। ऊपर ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे भी सिर्फ इस साइड में इतना ही दिखाई दे रहा है जितने गांव है, उससे ऊपर वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए निकलते हैं अभी। मैं यहाँ तक आया किसी के साथ बाइक में। ये सड़क जा रही है हमारे गांव के लिए, ये सीधा चले गए देवरा के लिए, एक गाँव के लिए। और यहाँ तक मैं किसी के साथ बाइक से आया था। तो अभी हो रहा है दोस्तों दिन का समय, और इधर घूमने के लिए आए थे, और यहाँ पे दिखी हमें एक नई चीज़। ये है काफ़ी बड़ा मशरूम। ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन सुंदर सी वादियों से। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव की ही पानी वाले रास्ते से, और मैं जा रहा हूँ अभी पानी के लिए। तो टाइम हो रहा है अभी 7:30, और वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है दोस्तों। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी नए लोग हमारे चैनल पे आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखें। तो अगर आज के मौसम और दृश्यों की बात की जाए तो आज मुझे लग रहा है दोस्तों धूप लगी हुई है, देखिए, क्योंकि काले बादल हैं, ये छट जाएंगे तो अच्छी सी धूप भी लग जाएगी। और यहाँ पे बड़े सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। ये है दृश्य, और देखिए कितना खतरनाक है यहाँ पर। ये पत्थर अगर ये कभी टूट गया ना ऊपर से, तो इसके ऊपर मकान भी है, सब नीचे आ सकते हैं, इतना खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी पानी के लिए, चलते हैं धीरे धीरे। और आज आसमान वैसे साफ ही लग रहा है, और साफ ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश से काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है दोस्तों। जैसे ही काले बादल लग रहे हैं, लोगों के मन में एक डर सी पैदा हो रही है कि क्या होगा और कहीं कुछ ना हो जाए। तो इसलिए बारिश अब नहीं होनी चाहिए, हम यही वो करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। और कुलदीप आजकल रोज़ पैदल चल रहा है यहाँ से, और ये फिर जा रहा है आज गाड़ी में, गाड़ी लेने यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर पैदल। गाड़ी में नहीं, ये देखे मैं जाऊँ कैसे मेरे तो बोलियो ये, चल ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पानी लेके, उसके बाद और भी काम करने हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी पानी भर के। सातों आठों ये है दोस्तों हमारी पहाड़ी शैली, और पहाड़ी शैली में चलिए दोस्तों मेरी भी तैयारी हो चुकी है, और मैं रेडी होके बिल्कुल एकदम फिट हो रखा हूँ अपने काम पे निकलने के लिए। और भट्टू भाई भी काम के लिए रेडी हो चुके हैं, ये भी चलने की तैयारी में है, तो साथ ही में चलते हैं हम लोग। तो अभी मैं आ रखा हूँ चौतरे में, और चौतरे से आपको नीचे का दृश्य दिखाते हैं। और लेकिन सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा आजकल, क्योंकि सुबह के टाइम पे पूरे कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है ये नीचे की साइड में। वैसे तो आसमान आज साफ है, और हर्षवर्धन भी आज घर ही में है। ये कुछ इस तरह से है अभी, जबकि सुबह धूप लग गई थी बढ़िया सी। अभी अभी कुछ इस तरह से कोहरा लग चुका है, और कन्हैया मिस्त्री भी रेडी हो चुका है। ये है, और इस कोहरे में हम आपको दिखाते हैं गांव का दृश्य किस तरह से है, नीचे का व्यू। ये देखिए आप लोग, पूरे चारों तरफ कोहरा कोहरा लगा हुआ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पर लेकिन ये वाइट कलर का है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे बारिश नहीं होती है, ब्लैक वाले से बारिश होती है। तो अभी गांव का भी नज़ारा कुछ इस तरह से है, क्योंकि ऊपर की चोटियाँ नहीं दिखाई दे रही झंडी टॉप की। ये देखिए झंडी टॉप नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये इस तरह से कुछ गांव का माहौल है हमारा। ठीक इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं, ऊपर ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे भी सिर्फ
इस साइड में इतना ही दिखाई दे रहा है जितने गाँव है, इससे ऊपर वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए निकलते हैं अभी साथियों। अब निकल पड़े हैं बिल्कुल एकदम से अपने काम की ओर। तो चलते हैं अभी, और यहाँ से मेरे घर से सड़क दूरी भी कम है, तो आज गाड़ी से जाना हो रहा है, तो गाड़ी से निकलेंगे अभी। और मैं सड़क पे पहुँचने ही वाला हूँ। और इस साइड में भी लग रहा है जैसे आसमान पूरा ख़राब है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता है ख़राब होगा, क्योंकि सुबह धूप लग गई थी। ये है कुछ, और भरोसा कुछ नहीं है आसमान का कि कब बारिश कर दे। और यहाँ भी आजकल पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो रखी है। तो पहले के टाइम पे लोग बाग इन्हें बना, मतलब इसको साफ सुफ भी कर देते थे, पर लेकिन अब लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। दिहाड़ी दिहाड़ी में करेंगे, नहीं तो नहीं। तो चलिए अभी निकलते हैं हम भी, तो चलते हैं साथियों। साथियों मैं यहाँ तक आया किसी के साथ बाइक में। ये सड़क जा रही है हमारे गांव के लिए, ये सीधा चले गए देवरा के लिए, गांव के लिए। और यहाँ तक मैं किसी के साथ बाइक से आया था। तो अब यहाँ से थोड़ा आगे तक चलना है मुझे, तो पैदल ही निकलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा दूरी तो है नहीं। और मुझे जल्दी हो रही थी, इसलिए इनके साथ निकला। गाड़ी पे आने में थोड़ा लेट थी, तो मैंने कहा उससे पहले मैं निकल लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी आगे की ओर धीरे धीरे। साथियों हमारे गांव का बोर्ड लगा हुआ सड़क में, ये आजकल पूरी झाड़ी झाड़ी हो चुकी है, चारों तरफ फसल ही फसल देखने को मिल रही है दोस्तों। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको अपने गांव का पानी का टैंक, जहाँ से गांव के लिए पानी सप्लाई होता है, यानी टिहरी झील वाला डैम से। ये वाला है यहाँ पर, और ये रास्ता भी जा रहा है गांव के लिए नीचे की ओर। ये है टैंक, और ये रास्ता जा रहा है नीचे के लिए। और साथियों एक दिन सोच रखी है फिर से जंगल ट्रैक करने की, तो चलेंगे। और ये बिस्ट जिले जा रहे बैलों को अभी बुग्यालों की ओर, क्योंकि जो टाल टाउन से ऊपर बुग्याल है वहाँ जा रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना एक दिन फिर से यहाँ से जंगल ट्रैक करते हुए आगे बढ़े। तो अभी हो रहा है दोस्तों दिन का समय, और इधर घूमने के लिए आए थे, और यहाँ पे दिखी हमें एक नई चीज़। ये है काफ़ी बड़ा मशरूम ये, और इसे अगर तोड़ के देखते हैं तो ये किस तरह से, ये देखिए काफ़ी बड़ा मशरूम है, और शायद इसकी कोई दवाई बनती होगी। तो हमें तो खैर इतनी जानकारी नहीं है, पर लेकिन काफ़ी बड़ा मशरूम दिखने में दिखाई दे रहा है। और ये आजकल ही उगते हैं वैसे बरसातों में, तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। क्या पता इसे खाते भी होंगे, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है हमें, ये किसी अन्य लोगों से पूछना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों मशरूम, और काफ़ी बड़ी मशरूम है ये। और मेरे साथ जो आ रखे हैं ये बता रहे हैं कि जहरीला मशरूम है, तो लेकिन हो सकता है, और मुझे लगता है इसकी कोई दवाई बनती होगी। मुझे इतना अंदाज़ा है कि ज़रूर इसकी कोई ना कोई दवाई बनती होगी। और आकार में भी बहुत बड़ा है ये, मतलब साइज़ में बहुत बड़ा मशरूम है ये। इतना मैंने पहली बार देखा, यहाँ होता इसी साइड में है, पिछली बार भी हमने दिखाया था आपको वीडियो के माध्यम से, इतना ही बड़ा मशरूम था। और इस बार भी कुछ इतना ही बड़ा आज भी दिखा हमें। तो चल ये उगते ज़मीन में ही है, तो बरसात के टाइम में होता है फिर आगे। तो काफ़ी बड़ा मशरूम है, तो शायद दवाई बनती होगी। खाने में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जहरीला मशरूम है। तो अभी आ रखे थे दोस्तों इधर घूमने के लिए मोड़ की ओर, इधर बैंड जो हमारा पड़ता है इस साइड में आ रखे थे घूमने के लिए। और मुझे मशरूम दिखा, काफ़ी बड़ा मशरूम था ये नीचे डाल दिया मैंने। और उधर और भी लगे हुए हैं उस साइड में, इस साइड में और भी लगे हुए हैं। तो आज मौसम साफ ही है लगभग, मौसम में धूप लगी हुई है वैसे हल्की वाली, बादल लगे हुए हैं इसलिए सूर्यदेव ढके हुए हैं बादलों से। ये तो आज बढ़िया सी धूप है, आज बारिश तो हुई नहीं, कल हुई थी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की, तो लेकिन आज मौसम अच्छे से खुल चुका है। और ऊपर ऊपर पहाड़ियों में सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो मौसम साफ ही है इस साइड में और इस तरफ भी। तो दोस्तों आजकल पहाड़ों में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मशरूम होते हैं, पर लेकिन जिन लोगों को इस चीज़ की पहचान होती है वही लोग निकाल के लाते हैं खाने के लिए, क्योंकि अगर कोई जहरीला मशरूम आ गया तो इससे जान भी जा सकती है। और जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है मशरूम के बारे में। तो पहाड़ों में इस समय बहुत ज़्यादा होते हैं जंगली मशरूम। तो देखते हैं कभी जंगल की ओर जाएंगे ऊपर, इधर इस साइड में
इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे आपको जो हमारे बांज के वृक्ष हैं, इनके नीचे काफ़ी होते हैं और उन्हें हम अंगलचूहों के नाम से जानते हैं। बाकी उसका नाम क्या है ये मेरे को नहीं है पता, लेकिन यहाँ पे अंगलचूहों बोलते हैं उसे। तो दिखाएंगे आपको जब जंगल की ओर जाएंगे, वहाँ पे बांज बरांस के जंगलों के बीच काफ़ी मात्रा में होते हैं वो। और ये देखिए सामने पहाड़ियों में बादल लगे हुए हैं, ये दृश्य है दिन के समय का पहाड़ियों का, और बड़े गजब के नज़ारे हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ पहाड़ों में काफ़ी जड़ी बूटी होती है जिनकी पहचान जिन लोगों को होती है वही लोग निकाल के लाते हैं। हमें तो खैर इस चीज़ के बारे में पहचान भी नहीं है, पर लेकिन काफ़ी होते हैं यहाँ। ये दिखाई दे रहे हैं जो ये जंगल हमारे, इनके अंदर होते हैं। तो चलेंगे और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे उन चीज़ों से। हम घर नहीं लाएंगे निकाल के, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों कभी। तो अभी निकलते हैं हम आगे की ओर, तो चलिए चलते हैं अभी। ये हमारे पहाड़ों के बुजुर्ग अपने आराम से बैठे हुए हैं और कामकाज में भी लगे हुए हैं। ये देखिए पहाड़ों की शान, और पहाड़ जो टिके हुए हैं इन्हीं लोगों पर टिके हुए हैं। बाकी तो यहाँ से जितने भी युवा वर्ग है सब बाहर निकल चुके हैं अपने रोज़गार की तलाश में, और इनका यहाँ पर टाइम पास रस्सी तैयार कर रहे हैं प्लास्टिक से। फेंकने से बढ़िया है कि इसको यूज़ में लाया जाए। चलिए दोस्तों, अभी मैं भी सड़क में पहुंच चुका हूं, और सड़क से बताया मैंने कई बार आप लोगों को कि सड़क से घर की दूरी तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है मेरा घर। तो चलते हैं अभी घर के लिए। और आज आसमान भी वैसे साफ़ ही लग रहा है, क्योंकि सामने चंद्रमा भी दिखाई देने लग गई है ये। तो मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी रात को। तो चलिए, आज भी मौसम साफ़ ही रहना चाहिए, कल भी। तो अभी निकलते हैं घर के लिए।